हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज आप लोगों के बीच द्विघात समीकरण का नोट्स लिखे हैं। द्विघात समीकरण को हम 3 तरीका से निकाल सकते हैं। पहला तरीका है गुणनखंड विधि से निकालना। तो देखिए एक एग्जांपल है 2x² - 5x + 3 = 0 है। तो इसका मूल ज्ञात करें। तो इसको हम गुणनखंड विधि से बनाएंगे तो -5x को तोड़ेंगे तो -3x - 2x होगा। यानी कि दोनों को गुणा करने पर हमको 6x² हो गया। यानी कि शुरू और लास्ट को गुणा करते हैं सो आना चाहिए और दोनों को जोड़ने या घटाने पर बीच वाला होना चाहिए। तो x का मान मेरा आ जाएगा, कॉमन लेंगे तो x का मान 1 और x का मान 3/2 यानी 2 का मान आएगा। अब देखिए दूसरा तरीका है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से, वही है क्वेश्चन। तो यहाँ देखिए इसमें से पूर्ण वर्ग बनाएंगे तो यहाँ x² के गुणनांक में तो 2 है। तो पूर्ण वर्ग कब बनेगा? जब 2 को हटाएंगे इसमें से। तो 2 को हटाएंगे तो कॉमन लेके इसको हटा देंगे तो मेरा बच जाएगा x² - 5/2 × x + 3/2। इसको हमको इस तरह से तोड़ना है, यहाँ माइनस बीच में -5/2 है। इसका मतलब है कि ये a - b का होल स्क्वायर लगेगा। देखिए x² है तो इसको a² बोलेंगे। -2a तो 2a तो हमको मिल गया x। अब b ढूँढना है तो b 5/2 को ही बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे? तो 5/4 लिखेंगे तो बैलेंस करेंगे तो 5/2 हो जाएगा, काट देंगे तो b तो मिल गया। अब b को हम फिर यहाँ लिखेंगे तो b², फिर उतना ही घटाएंगे तब ना काटेंगे तो बैलेंस रहेगा। अब +3/2 दिया है बराबर 0, तो ये बन गया a - b का होल स्क्वायर। अब इसका अभी सबको हम बराबर के बाद में ले जाएंगे तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ रूट अंडर में प्लस माइनस में √1/16 हो जाएगा। तो x का मान हमको निकल जाए x बराबर +-1/4 + 5/4 हो जाएगा। एक बार घटाएंगे एक बार जोड़ेंगे, x का मान 3/2 और x का मान 1 आ गया। यानी कि गुणनखंड विधि से भी बनाए तो वही है, अब पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से भी तो वही है। एक और फार्मूला भी वही माना है। एक और फार्मूला है क्या? तो d बराबर b² - 4ac। तो ये भी वही, ये भी फार्मूला पर बनाएंगे तो मेरा x का मान वही आएगा 3/2 और 1 आएगा। और देखिए d को हम विवेचक बोलते हैं। और देखिए ये नोट्स है, जो d का मान जो है अगर 0 से बड़ा रहेगा तो वास्तविक मूल होगा। अगर d का मान जो है 0 से छोटा होगा तो वास्तविक मूल नहीं होगा। और d का मान जो है 0 के बराबर होगा तो वास्तविक मूल होगा। वास्तविक मूल होगा। इस वीडियो बनाने का एक ही मकसद है कि आप जो भी क्वेश्चन बनाएं एग्जाम में पूछा जाएगा कि गुणनखंड विधि से बनाइए या पूर्ण वर्ग विधि से। तो आप बना सकते हैं, पूर्ण वर्ग विधि से पूछ देगा तो आपको लगभग 3-4 नंबर का मिलेगा। अगर नहीं x का मान निकालना है तो कोई भी विधि से निकाल सकते हैं। तो एक बार एग्जाम से पहले एक बार ज़रूर देख कर जाइए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा